Hi friends, I'm Anand Panchbhai and today we're going to start with second semester or say part 2 of 11th physics. The very first chapter that we have into this is dynamics of system of particles. Dynamics we understand. There are two things we have, kinematics and dynamics. What is kinematics? We solely talk about what? We solely talk about motion. We don't talk about the reason of the motion. Fine. But when we talk about dynamics, we talk about the forces. Why that motion is happening, how exactly that motion is happening, what is the body, what is the property of the body. Fine. Everything we consider, it is called as dynamics. Fine. So here we are going to study dynamics of the systems of particles. Here the very first topic is center of mass. Center of mass. Now what is center of mass? Center of mass is something where we consider the mass of entire body is centered at. Fine. How to define it? चलो let's understand. आपने कभी वो देखा है वो शोपीस एक मिलता है जिसमें एक चिड़िया होती है जो सिर्फ उसकी चोंच पे बैठी हुई होती है और पूरा ऐसे वो ऊपर ही होती है. The only place what we have, you know, which is having support, it is its चोंच. You know that? ऐसा कभी देखा है? Okay, नहीं देखा है. चलो let it be. देखा है तो अच्छी बात है. अगर मैं इस डस्टर को यहां से अगर रखता हूं अपने उंगली पे तो वो ऑलमोस्ट बैलेंस्ड रहता है. ऑलमोस्ट बैलेंस्ड नहीं रहता है. ऑलमोस्ट बैलेंस्ड रहता हाँ, that's a good idea. ऑलमोस्ट बैलेंस हो गया. फाइन, ठीक है. पर अगर मैं इसको यहां पे रखूंगा तो बैलेंस रहेगा? नहीं रहा. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? मतलब ये डस्टर का पूरा मास यहां पे कहीं पे आ गया है इसलिए वहां पे वो बैलेंस रह रहा है. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो वी कंसीडर कि भाई इस डस्टर का सेंटर ऑफ मास कहां है, तो भाई उसके सेंटर पे. फाइन. तो उस जगह से अगर आप बॉडी को उठाते हो तो पूरा का पूरा बॉडी उठ जाता है. मस्त वाला. ठीक है. दूसरा एग्जांपल इफ यू टेक एंड यू हैव टू टेल मी कि अपना जो एरोप्लेन होता है ना, मस्त वाला बड़ा वाला, आपने अगर देखा हो तो देखा ही है आई एम श्योर, पर अभी थोड़ा अलग शेप का एरोप्लेन बनाते हैं. एरोप्लेन जैसा ही शेप होना चाहिए वैसे तो. ऐसा कुछ तो होता है. अब आपको मुझे ये बोलना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे हो सकता है. इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे हो सकता है? यहाँ पे. दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3. विच वन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? वन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट. यू अंडरस्टूड दैट? फाइन. क्योंकि ज्यादा मास यहाँ पे है तो 3 तो हो ही नहीं सकता, 2 भी नहीं हो सकता. 2 और 1 की कंपैरिजन रफली वी कैन से दैट 1 इज द करेक्ट सेंटर ऑफ मास. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये पक्का डन. फाइन. सो नाउ हाउ टू कैलकुलेट इट मैथमेटिकली वी आर गोइंग टू सी दैट. सो I'm sure you must have got a bird's view that what exactly center of mass is all about. Clear? All of you? Done. So now, you want to ask something? No. Okay. Sure. So center of mass ढूंढने के लिए we are having a system of particles in one dimension. Say we are going to find it. We have two masses, m1, m2. We have two masses. Now, the position of m1 is x1 from origin. Position of m2 is x2 from origin, which is nothing but the distance. Of those two mass that we have. ठीक है? xcm is the distance of its center of mass. ये पूरा जो सिस्टम बन रहा है दो पार्टिकल्स का having mass m1 and m2, उसका center of mass कहाँ पे? यहाँ पे. ठीक है? So xcm is what? It is the distance from the origin. Clear हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Okay. So now what is xcm? It is mass weighted average position of x1 and x2. It is mass weighted average position. Sir, average position मतलब क्या? एडिशन वगैरह होता है? डेफिनेटली होता है. How to calculate this xcm? xcm को कैलकुलेट तो करना है कि नहीं करना है मेरे को? I have to calculate. So how to calculate xcm? So xcm is calculated this way. xcm बुक में उसको x लिखा हुआ है. So xcm is equal to m1 का x1 मास
सॉरी m1 का x1 डिस्टेंस प्लस m2 का x2 डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m2। तो मास और डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन किया, वैसे जितने भी पार्टिकल्स है उसका एडिशन किया, डिवाइड बाय टोटल मास किया। सो किलोग्राम मीटर अपॉन किलोग्राम, मीटर आ गया कि नहीं आ गया? सो दिस इज मास वेटेड एवरेज पोजीशन ऑफ x1 एंड x2। फाइन, यानी यहां पे कोई मास पड़ा नहीं है, इस पॉइंट पे देयर इज नो मास। डू यू अंडरस्टैंड? पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? देयर इज नो मास ओवर हियर, बट ये पूरी सिस्टम का मास वेटेड एवरेज पोजीशन कहां है? तो यहां है। क्लियर हुआ? which is called as its center of mass। डन हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट? so we understood how to calculate this। ठीक है, if I have both the mass is same, so I can say that if m1 is equal to m2 is equal to m, so I'll get xcm which is equal to m1 sorry mx plus x1 mx2 divided by 2m, m plus m। so we've got x1 plus x2 divided by m will get cancelled out by 2। क्लियर हुआ? तो एग्जैक्ट सेंटर में आया वो। सर सेंटर में पता नहीं चला। अगर ये if this is 10, if x1 is 10 and x2 is 20, फाइन, ओके। तो देख 10 plus 20 30, 30 by 2 15। सो 15 यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना आया? xcm उसका 15 आया। 15 मतलब देख ये 10 पे है तो 5 मीटर आगे गया, उससे 5 मीटर आगे गया तो 20 आ गया। तो दोनों के एग्जैक्ट सेंटर पे आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सो वी कैन से दैट इफ बोथ द मासेस आर सेम, तो उसका जो भी सेंटर ऑफ मास होता है वो उन दोनों के बीच में आता है, उसके सेंटर पे आता है। डन। सो वी कैन से दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास लाइज एट द सेंटर बिटवीन द टू पार्टिकल्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नाउ वी हैव टू सी इफ आई हैव सच n particles kept having mass m1 m2 m3 dash 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 mn and their respective positions are given as x1 x2 x3 dash 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 xn। पता चला? फाइन। अगर ऐसा है तो उस केस में how will I be able to calculate center of mass? so I can say that for n particles, यहां पे लिखते हैं for n particles I can say that xcm is equal to m1 x1 plus m2 x2 plus dash 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 plus mn xn divided by m1 plus m2 plus dash 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 plus mn। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन। सो आई कैन से दैट xcm is equal to sigma mi xi divided by sigma mi, where I is running from 1 to n। फाइन। और सिग्मा पता चल रहा है ये गाइस? आपको दिखा नहीं होगा पर पता चला ये। क्लियर हुआ? फाइन। सिग्मा mi is nothing but the total mass of the system, so you can call this as capital M, so you can call it as capital M। so this is equal to sigma mi xi divided by capital M। ये डन हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट इसके अंदर? Now center of mass of a system of n particles in 3 dimension। अभी हमने सब कुछ देखा वो 1 डायमेंशन का था कि नहीं था? फाइन। 1 डायमेंशन। अभी हम 3 डायमेंशन में देखते हैं। तो 3 डायमेंशन में क्या हो जाएगा? वी आर हैविंग अ पोजीशन वेक्टर। फाइन। पोजीशन वेक्टर r बार मतलब xi कैरेट प्लस yj कैरेट प्लस zk कैरेट। डन हुआ कि नहीं हुआ? फाइन। क्लियर है कि नहीं वो चीजें दिमाग में? डन। फाइन। सो नाउ वी कैन से दैट इफ आई हैव n particle different masses, if I have n masses, that is m1 m2 m3 dash 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 mn, respective position vector of these masses given by r1 bar r2 bar r3 bar dash 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 rn bar। fine। so the center of mass rcm bar is calculated as m1 r1 bar plus m2 r2 bar plus dash 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 plus mn rn bar। कोई डाउट इसके अंदर? डिवाइडेड बाय टोटल मास, that is m1 plus m2 plus dash 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 plus mn। is it done? is it clear? ये भी पता चल रहा है? okay, so now we have got rcm which is equal to this। again I can say that it is rcm, it is equal to sigma mi ri divided by sigma
mi. Sigma mi is nothing but what? Total mass. So I can say that it is equal to sigma mi ri bar divided by capital M. So I can also write it this way. M times RCM is basically M1 R1 plus M2 R2 plus dash 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 plus Mn Rn. Clear हुआ कि नहीं हुआ? Fine, done. Any doubt on this? Everything is okay? Both of them. Oh, anyways. So this is clear to all of you. Any doubt on this topic? Very simple. Very simple. मुझे भी आ गया. चलो देखो.